हेलो यूजर्स एंड स्टूडेंट। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत बढ़िया टॉपिक जिसे बोलते हैं क्या, टर्बो चार्जर। तो आजकल की कार में आप देख रहे हो, पहले डीजल की कार में टर्बो चार्जर आता था, अब पेट्रोल की कार में भी टर्बो चार्जर आने लग गया है। तो ये टर्बो चार्जर क्या है और क्यों यूज करा जाता है, इसका बेसिक काम क्या है, स्टूडेंट जाने डीपली कि भाई टर्बो चार्जर कोई पूछता है तो हम एटलीस्ट बता पाए कि टर्बो चार्जर क्या है, और जो हमारे यूजर्स है वो ये जान पाएंगे कि टर्बो चार्जर को मेंटेन खुद वो कैसे कर सकते हैं। अगर वो सही से मेंटेन नहीं करते हैं तो कार में जो कार को बूस्ट करता है, कार की एनर्जी बढ़ाता है, वो पार्ट फेलियर होने के मोस्टली चांसेस है। तो बने रहो इस वीडियो में, इसमें आप जान पाओगे टर्बो चार्जर का काम क्या है और टर्बो चार्जर कैसे काम करता है और ये क्यों लगाया गया, इसका मेन रीजन क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वीडियो को स्वाइप अप मत करना, लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल से जुड़ जाओ क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, ये स्पेशली आप सबके लिए है। तो आप बात करते हैं टर्बो चार्जर की। तो टर्बो चार्जर को बेसिकली जो यूज किया गया है वो किया गया है इंजन की पावर को बूस्ट के लिए। उसका रीजन ये है, सपोज करो 1.0 का इंजन है और उसमें पावर चाहिए हमें 1.5 वाली, और उसको अच्छी पावर चाहिए, टॉर्क चाहिए, अच्छा चाहिए हमें उसको, तो उसके लिए हमने टर्बो ऐड कर दिया है। और इसीलिए ऐड कर दिया है क्योंकि अब हमें कार के आज के टाइम पे क्या है, 1.0 इंजन यूज हो रहे हैं, 1.5 इंजन यूज हो रहे हैं और पावर हमें चाहिए पूरी। तो आगे चलते हैं कि भाई टर्बो चार्जर का मेन मकसद क्या है। किसी भी इंजन में टर्बो चार्जर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इंजन की पावर को बूस्ट कर सके, इंजन की पावर को बढ़ा सके। और इंजन की जब पावर बढ़ेगी क्या होगा, स्पीड एंड एयर जब हमें मिलेगी ज्यादा, जब एयर ज्यादा आएगी तो फ्यूल एफिशिएंसी भी हमें ज्यादा मिलेगी क्योंकि एयर, अब देखो एक सिनेरियो होता है किसी भी इंजन में, फ्यूल और एयर की मात्रा डिपेंड करती है उसकी एफिशिएंसी पे, उसकी माइलेज पे और उसकी पावर पे। अब जैसे आप देखोगे डीजल कार में का हमेशा आपने देखा होगा एवरेज ज्यादा रहता है। भाई कैसे रहता है, क्योंकि उसमें 80 और 20 का रेशियो होता है। 80% हवा है तो 20% फ्यूल है, डीजल है, या 85% हवा है तो 15% पेट्रोल या डीजल है। तो कितना होगा, हवा ज्यादा और फ्यूल कम। तो यही एक सिनेरियो है एयर की फ्यूल एफिशिएंसी। ऐसे ही पेट्रोल में 70-30 का चल रहा है, 70% हवा आ रही है तो आपका 30% फ्यूल है। अभी इसमें अभी क्या है, टर्बो चार्जर का क्या काम कर रहा है कि भाई टर्बो चार्जर आखिर दिखता कैसा, होता क्या, पहले हम उसमें बात करते हैं, डीपली तब जाएंगे। तो अभी हमने इसके अंदर का टर्बो चार्जर का जो हिस्सा है वो हमने निकाल लिया है। देखो ये जो टरबाइन है इसे बोलते हैं, ये एक पंखा टाइप का लगा हुआ है, इसे बोलते हैं टरबाइन, जो कि एग्जस्ट की जो गैसें आती हैं, एग्जस्ट की जो प्रेशर जो आता है ये उससे घूमता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात आप लोगों को नहीं पता होगी, ये 1 मिनट में कितनी बार घूम सकता है, बहुत बड़ी बात है ये। आप हो सकता है इससे पहले आप नहीं जानते हो, मैं आपको बताने वाला हूं ये, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो भाई जानकर मैं भी शौक रह गया था, आप भी शौक रह जाओगे। 1 मिनट में 1 से लेके मैक्सिमम 2 लाख बार तक ये राउंड घूमता है। ये स्पीडन, ये जो है टरबाइन जिसे बोलते हैं, 1 मिनट में 1 से 2 लाख बार जब राउंड ये घूमता है, जब ये घूमता है तो फिर क्या होता है, ये कंप्रेसर है, इसे बोलते हैं इंपेलर, कंप्रेस। जब ये देखिए ये घूम रहा है तो ये भी घूम रहा है, तो ये क्या करता है, यहां से जब एग्जस्ट की जो गैस है, जो एयर है, जो इसको टरबाइन जब घुमा रहा है तो ये कंप्रेस कर रहा है। जब ये एयर अंदर कंप्रेस करता है तो जो कंप्रेस एयर होती है वो कहां जाती है, इंटैक्ट मैनिफोल्ड में। इंटैक्ट मैनिफोल्ड में जब जाती है तो अभी के इंजन में, जो लेटेस्ट जो इंजन है उसमें हमने क्या करा है, टर्बो चार्जर के पास से ही पाइप लगा के सीधा इंटैक्ट मैनिफोल्ड में लाए हैं हम। इंटैक्ट मैनिफोल्ड में वहां पे हमने क्या लगाया है, वहां पे हमने एक एंटरकूलर लगा दिया है। एंटरकूलर क्या कर रहा है, जो इसमें से एयर आ रही है उसको कूल कर रहा है, ठंडा कर रहा है, और इंटैक्ट मैनिफोल्ड द्वारा उसको अंदर हम भेज रहे हैं, जिससे कि इंजन को प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर डेंसिटी, प्रॉपर तरीके की प्रेशर, प्रॉपर तरीके का एयर जो जितनी चाहिए थी बूस्ट करने के लिए मिल रही है। तो अभी हमने क्या करा है, एफिशिएंसी। अब आप कहोगे एयर ज्यादा जा रही है, फ्यूल की एफिशिएंसी, एयर और फ्यूल साथ में ज्यादा जाएगा, कैसे बढ़ेगी, तो बने रहो वीडियो में, उसका भी बता देता हूं। सबसे बड़ी चीज क्या है, जब हमने अभी क्या था 70-30 का रेशियो, 70% हवा जा रही, अभी हमने क्या करा, टर्बो चार्जर से 5-10% एयर को और ले लिया, बाईपास एयर को ले लिया, बूस्ट करके एयर को ले लिया टर्बो चार्जर द्वारा। तो 80 कितना, 80% हो गई, 20% फ्यूल रह गया। तो अभी क्या हो गया, या 75% या 25% का रेशियो आ गया। तो एडवांस टर्बो चार्जर
जो है उससे हमें फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई, एयर की मात्रा ज्यादा आ गई, फ्यूल की मात्रा जो तय थी वो हो गई। तो क्या होगा, फ्यूल की मात्रा कम फ्लैक्चुएट हुई और एयर की मात्रा बढ़ गई, तो हमें फ्यूल एफिशिएंसी मिली और पावर भी बूस्ट मिली। कितने तरीके के मार्केट में टर्बोचार्जर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई एक ही तरीके का हर ब्रांड थोड़ी टर्बोचार्जर यूज कर रहा है, तो जानकारी के लिए बता देते हैं, बने रहो वीडियो पे, बहुत कुछ जानने वाले हो आप लोग इसमें। क्योंकि अभी इसमें टर्बोचार्जर जो अमूमन यूज हो रहा है, जैसे कि ब्रांड्स जो यूज कर रहे हैं, ब्रांड्स का नाम नहीं ले रहा हूं, फिर भी एक ब्रांड का नाम ले रहा हूं, जो भी जर्मन टेक्नोलॉजी जो मोस्टली यूज कर रही है वो कर रही है VGT, वेरिएबल ज्योमेट्रिक टर्बो। VGT टर्बो आता है, सिंगल टर्बो आता है, ट्विन बैरल टर्बो आता है, तो इस तरीके के टर्बो और बेस गेज टर्बो आता है। ये 4 से 5 तरीके के टर्बो अभी इस टाइम जो सबसे बढ़िया, जो सबसे ज्यादा यूजेबल हो रहा है। और एक और आता है इलेक्ट्रिक टर्बो, वो सिर्फ फैंसी टर्बो है, इलेक्ट्रिक टर्बो लुकिंग लाइक अ फैंसी टर्बो। अगर कोई आपको बेच देता है गाड़ी की, यूजर्स के लिए कोई गाड़ी आपको बेच देता है कि इसमें इलेक्ट्रिक टर्बो है, ये है वो, तो लुक लाइक अ फैंसी टर्बो, इलेक्ट्रिक टर्बो को उतनी महत्वता नहीं है। तो जो आपका है VGT ज्योमेट्रिक टर्बो है, ये क्या कर रहा है, जितनी एयर इंजन में चाहिए, जितनी एयर एक्स्ट्रा पावर के लिए, एक्स्ट्रा बूस्ट, जितनी कंप्रेस एयर इंजन में चाहिए इनटेक द्वारा, उतनी ही एयर, देखो टरबाइन तो 1 लाख बार 1.5 लाख बार घूम रहा है, रन राउंड ले रहा है, तो उतनी एयर तो नहीं भर सकते ना, जितनी एयर चाहिए उतनी जो उसका इंपेलर है, जो कंप्रेसर, उतनी एयर दे देता है। बाकी जो ज्योमेट्रिक इसमें रोटर लगा हुआ है वो बाईपास एयर करके एडजस्टमेंट डाल देती है, बाकी जो वैसी एयर होती है, जो एक्स्ट्रा एयर होती है, वो एग्जॉस्ट द्वारा निकल जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हाँ, यूजर्स के लिए और टेक्नीशियन के लिए एक और पॉइंट है कि भाई जब ये घूम रहा है, आप देखो एक ये रोटर घूम रहा है, ये दोनों मेटल पार्ट है। जब किसी मेटल पार्ट को हम घुमाते हैं या मेटल पार्ट का कहीं घूमने में यूज हो रहा है, तो हमें उसके लिए दिमाग में एक चीज आती है ना, इंजन घूमता है तो उसके लिए क्या चाहिए, इंजन लुब्रिकेशन। तो इसके लिए भी जब इतनी ये हीट जनरेट करेगा, ये दोनों जो इसके बैलर हैं, आप ये देख रहे हो, एक ये इसका पंखा लगा है जिसे टरबाइन बोलते हैं, एक इधर लगा हुआ है इसे कंप्रेसर बोलते हैं या इंपेलर बोलते हैं। जब ये आपस में इतने घूम रहे हैं तो एक हीट जनरेट होगी, जब हीट जनरेट होगी तो वियर एंड टियर होगा। वियर एंड टियर ना हो उसके लिए क्या किया है, ऑयल चैम्बर, ये रहा, इसमें हम क्या करेंगे, ऑयल रहता है इसमें, और ये ऑयल क्या करता है, इसके अंदर टरबाइन को और कंप्रेसर को लुब्रिकेशन का काम करता है। अब यूजर और टेक्नीशियन यूजर को बताएगा, यूजर खुद यहां समझ ले कि कभी भी खड़ी गाड़ी में ओवर रेस नहीं करना है। अगर गाड़ी आप ओवर रेस कर देते हो, और अगर ओवर रेस कर देते हो और प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हो पाता है, तो टर्बोचार्जर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, प्ले आ जाएगी, नॉइज हो जाएगी, और नॉइज हो जाएगी तो क्या होगा, प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो इंजन की पावर को बूस्ट नहीं होगा, इंजन की पावर को बूस्ट नहीं होगा तो आपको एवरेज और फ्यूल एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, तो आपकी पॉकेट ढीली हो जाएगी। तो इसलिए याद रखें, गाड़ी को नॉर्मल स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के बाद उसको विदिन अ मिनट उसको छोड़ें, और जब उसका ऑयल लुब्रिकेशन प्रॉपर हो जाए, ऐसे ही सेम सिनेरियो एसी का भी है। आप एकदम बैठ के अंदर का टेम्परेचर हो रहा है कितना, 35, 40, 50 तक पहुंच जाता है, और आते ही एसी को एकदम खटाक से ऑन कर दिया, एकदम कंप्रेसर और रेस दे दी, कंप्रेसर पे ओवरलोड कर दिया, नहीं करना है। नॉर्मली आके आप आए, 1 पॉइंट पे चालू करें, एसी को नॉर्मल यूज करें। पहले आए तो खिड़की खोल दें, इसका कॉन्सेप्ट में लेके आने वाला हूं, एसी को कैसे यूज करना है। फिलहाल बता दो, जब भी आप गाड़ी बैठे सी से उतार दे, अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, तब आप जाके एसी ऑन करें। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे आगे, फिलहाल अभी टर्बोचार्जर का टॉपिक चल रहा है। तो हम दोबारा से इस चीज को रिपीट कर देते हैं कि जो भी यूजर है और जो टेक्नीशियन है, जो कस्टमर कार जो देके जाता है वर्कशॉप में, उसकी कार की जिम्मेदारी टेक्नीशियन की होती है कि भाई हमारी कार आ गई, कस्टमर तो एज ए ट्रस्ट में वर्कशॉप पे कार छोड़ के जा रहा है, तो उसमें हमें क्या करना है, टेक्नीशियन को गाड़ी में एकदम से सेल्फ मार के ओवर रेस नहीं करनी है, स्टार्ट रखनी है, तरीके से उसको चलाना है जैसे आप अपनी कार चलाते हो। और कस्टमर सुबह मॉर्निंग में जल्दबाजी में ऑफिस निकलने हैं, कहीं जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी गाड़ी का जो पैसा है हार्ड मनी है, और कुछ लोग गाड़ी को बहुत प्यार करते हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशली बता दूं, गाड़ी को स्टार्ट करो, विदिन अ मिनट तक स्टार्ट रखने के बाद जब उसका ऑयल लुब्रिकेशन हो जाए, फिर आप रेस दो, फिर आप जिस स्टाइल में चलाते हो उस स्टाइल में चलाओ। फिलहाल आप
ये वीडियो पूरी देखो, पूरी वीडियो देखोगे तब इतने सारे वर्ड आपके समझ में आएंगे। तो एक बेसिक सा मैंने बता दिया, टर्बो चार्जर का काम क्या है। टर्बो चार्जर का काम है इंजन की पावर को बूस्ट करना है, उसको रख रखाव कैसे करना है, गाड़ी को एकदम से ओवर रेस नहीं करना है। और कई तरीके के टर्बो चार्जर मैंने बता दिए, ट्विन वाला बता दिया आपको, सिंगल वाला बता दिया, वीजीटी, वेरिएबल, ज्योमेट्रिक टर्बो, वेस्ट गेज टर्बो, ये सारे टर्बो चार्जर आज के युग में यूज हो रहे हैं। तो ऐसी और सारी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, भर भर के वीडियोस आने वाली है। हर एक पार्ट की पर्टिकुलर यूजर के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब कर लो, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई वीडियोस आने वाली है। जब तक के लिए बाय बाय।